संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करते हैं। अपने दर्शकों को साफ कर दूं, संजय जी, संसद पे सेंधमारी हुई, उसको लेकर विपक्ष बहस चाहता था, फिर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई जो कहीं से सही नहीं है, उसको कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह क्या सही है कि उस मिमिक्री को जाति से जोड़ दिया जाए, किसी एक वर्ग, एक समुदाय से जोड़ दिया जाए? क्या यह जाति वर्सेस जाति करके लोगों के असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है इस वक्त? रवि जी, गुड मॉर्निंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, देशभक्त हूं। मेरे जो परिवार है उसने इस देश के लिए आहुति दी है और मेरा सरनेम देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस खानदान से आते हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न। देखिए, ऐसा है कि जहां तक चर्चा हो रही थी कि विपक्ष मुक्त, देखिए विपक्ष खुद ही बीड़ा उठा चुका है कि अपने आप को खत्म कर लेगा। उसके सर्वोच्च नेता, जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, वो खुद ही डिसाइड कर लिए 138 साल पुरानी पार्टी को खत्म करके छोड़ेंगे। वो परम देशभक्त मुझे नजर आते हैं। जहां तक चर्चा हो रही थी कि भाई प्रश्न नहीं पूछे, बिल्कुल प्रश्न पूछे जाना चाहिए। जितने भी सांसद सदस्य वहां पे जाते हैं वो देश के जनता के लिए प्रश्न उठा सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए प्रश्न उठा सकते हैं, समाज की चर्चा करने के लिए प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन किसी ने भी प्रश्न उठाते समय किस चार तरह से प्रश्न पूछे आते हैं। किसी ने आपसे बोला कि किससे 0 आवर में गए थे, कि आप किस आर्टिकल के तहत गए थे। 32 से 52 आर्टिकल होते हैं, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके अंतर्गत आपको आके आंसर देना होगा। लेकिन आप चाह लें कि भैया नहीं, हम तो युवराज हैं और हम ही डिसाइड करेंगे कि कब आंसर देना है, किसको आके आंसर देना है। प्रधानमंत्री आएंगे, होम मिनिस्टर आएंगे, लॉ मिनिस्टर आएंगे, फलाने मिनिस्टर आएंगे, वैसे नहीं चलती है। संसद का एक क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जहां तक हमारी मित्र अनुपाचार्य जी बोल रही थी, महंगाई पे भी इन्होंने बात की, जीडीपी भी बात की। अरे थोड़ा सा मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जीडीपी की बात कर रही थी, 1.55 ट्रिलियन आज हमारा डेट है। जो हमारा डेट है टुवर्ड्स जीडीपी 57%। आपको पता है यूएस का डेट टुवर्ड्स जीडीपी कितना है? 123%। जापान सबसे आगे देश है, 226% डेट है उसका। तो जरा भटकाना बंद कर दीजिए। डेट क्या होता है? अगर 1000 रुपए कमाई है और आपने 500 रुपए उधारी ले ली तो 50% डेट हो जाता है। 2006 में मान्यवर, आपको पता होना चाहिए, डेट जो जीडीपी का था तकरीबन 62% था। तो आप क्यों बरगला रहे हैं यहां पर बैठ कर जनता को बरगला नहीं है। आपको प्रश्न पूछना है। एक 4 प्रक्रिया है, 4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल मैंने बता दिया है, उसके अंतर्गत प्रश्न पूछिए और उसके अंतर्गत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें कि मेरे मर्जी से जवाब दे, ये तरीका गलत है, उसको सुधारा जाना। ठीक है, आंकड़ों का जवाब जो है वो तो अनुमा जी देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मिमिक्री को जाति से जोड़ना, मिमिक्री को जाति से कैसे जोड़ना? बिल्कुल मैं आ रहा हूं। देखिए, मिमिक्री करना राजनेताओं का काम नहीं है। राजनेताओं का काम है राजनीति करना और देश हित में काम करना। मिमिक्री करना, बंबई जाके मिमिक्री के लिए किसी ने मना नहीं किया। जहां तक बात आती है संवैधानिक पद, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी साहब पिछले 2 साल भर से हम देख रहे हैं कि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। अब ओबीसी जात से तो बेचारे धनखड़ साहब आते हैं। अब ये बताइए, उन्होंने कुछ काम किया, संवैधानिक पद है, पहली बार उसका मिमिक्री नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं कि आपने कर भी लिया, लेकिन एक तरीका होता है, आप कहीं और कर लेते। पार्लियामेंट नहीं, यही तो मेरा सवाल है। अगर विपक्ष जाति की पॉलिटिक्स खेल रहा है तो सरकार भी तो उसमें शामिल हो जा रही है ना। आप खुद बोल रहे हो कि ओबीसी के समर्थन में, ओबीसी के साथ है और ओबीसी का ही अपमान कर रहे हो। ठीक है, जाटों का अपमान क्यों कर रहे हो? ठीक है, गलत है। ठीक है, अनुमा जी जवाब दीजिए अनुमा जी। पहली चीज तो ये कि ये जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता, ये मुझे ये बताएं कि हमारे देश का 128वां नंबर क्यों है प्रति व्यक्ति आय के रूप में? मैं भी आंसर दे दूंगा। जब ये कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी आगे बढ़ रही है तो इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। सारे आंकड़े एक जगह आके खत्म हो जाते हैं। आज भी जो जिनसे हैं, जो चीजें लोगों के कंजम्पशन की हैं, उनकी महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो भी आप बात करते हैं ना, आंकड़े की अगर आप बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर अमीरी और गरीबी के बीच में इतना ज्यादा भागने लगी। इन्होंने क्या बोला था कि भैया कर्ज देश पे बढ़ गया। अब जब मैंने आंकड़े दिए हैं 62% था तो भागने लगी। डेट है $155 ट्रिलियन है। नवंबर की बात बता रहा हूँ, 57% है। आप भागने लगी। अब आप बात कर रही थी महंगाई की आपने बात की ना। ये बताइए, पेट्रोल प्राइस अटल बिहारी वाजपेयी जमाने में कितना था?
34 रुपया। जब आप छोड़ के गई तो 72 रुपया था। आज मैं नोएडा बैठा हूँ 96 रुपीज का है। पहले कितना प्राइस बढ़ा था? 75%। आज कितना बढ़ा है? 34%। आप किस भुला ठीक है, आराम से संजय जी, संजय जी इसे संसद ना बनाइए। सुनिए सुनिए, एक मिनट, ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है, ये ब्रेकिंग विद, सुनिए, ये ब्रेकिंग विद एजेंडा है। और मैं अपने दर्शकों को भी साफ कर दूं, आपको भी साफ कर दूं, हमारा मकसद हंगामा करना या दूसरे से जीतना नहीं है। हमारा मकसद है हर पॉइंट पे एक सार्थक बहस हो अच्छे तरीके से। जब एक प्रवक्ता बोल रहा हो तो दूसरा उसे सुनिए और उसके बाद जवाब दे। रवि जी देखिए, सिंपल सी बात है, देश के सामने मैं कांग्रेस के पक्ष में भी खड़ा होता हूं कि कांग्रेस अगर अच्छा काम करेगी तो, लेकिन ये बता दीजिए, पहले खुद उन्होंने बोला कि देश में कर्ज बढ़ गया है, अब वो भागने लगी। जब मैंने आंकड़े दिया तो भागने लगी। ठीक है, मैंने दोनों को मौका दिया। से बच रहे हैं। अरे मैं आंसर दे रहा हूं। ठीक है, जीडीपी पे चर्चा, ठीक है, जीडीपी पे चर्चा, ठीक है, चितरंजन जी की तरफ में, ठीक है।